नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो सत्ता के गलियारों के साथ साथ आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन चुका है। सत्ता पक्ष का समर्थक हो या विपक्ष का, आम जनता हो या पब्लिक फिगर, सबकी इसमें अपनी अलग अलग राय है। बीते कुछ दिनों की ओर अगर रुख करें तो पता चलता है कि इंडिया नाम तब से ज़्यादा वायरल हो रहा है, तब से ज़्यादा चर्चा में है जब से विपक्ष पार्टियों ने अपना एक अलायंस बनाया है और जिसको नाम दिया है I.N.D.I.A, यानी कि इंडिया, जिसका मतलब होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसमें लगभग 28 पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें महाराष्ट्र की शिवसेना है, बंगाल की टीएमसी है, उत्तर प्रदेश की एसपी है, कांग्रेस है और दिल्ली की आम जनता पार्टी है। ऐसी बड़ी बड़ी नामी गिरामी पार्टियां इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इस अलायंस के बनने के बाद से ही ये मुद्दा चर्चाओं में आ गया कि क्या किसी अलायंस का नाम किसी देश के नाम पे हो सकता है या नहीं। इस पर ज़्यादा बहस न करते हुए हम आप पे छोड़ते हैं। आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी आगे की बात करते हुए इंडिया और भारत से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे नाम चेंज करने की क्या प्रक्रिया है और अभी तक कितने देशों ने अपने नाम चेंज किए हैं। दोस्तों, उत्तर पश्चिम में बह रही सिंधु का इंडस नाम बाहर से आए विदेशियों ने किया था। सिंधु सभ्यता के कारण भारत को सिंधु भी कहा जाता था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडस कहा जाता था, लेकिन जब यह सब लैटिन भाषा में पहुंचा तो इसका नाम इंडिया कर दिया। दोस्तों, अगर 18वीं शताब्दी की बात करें, जब ब्रिटिश भारत आए थे, तब भारत को हिंदुस्तान और हिंद भी कहा जाता था। इन पुराने नामों को बोलने में जो ब्रिटिश थे उनको कठिनाई होती थी, इसलिए उन्होंने भारत का नाम इंडस के नाम पे इंडिया रख दिया। जैसे जैसे उनका शासनकाल आगे बढ़ता गया और अपनी भारत में पकड़ बनाने लगे तो भारत का नाम धीरे धीरे चलन से हट गया और इंडिया नाम चलने लगा। धीरे धीरे ये नाम इतना फेमस हो गया कि जितने भी विदेशी थे वो भारत को इंडिया कहने लगे और यहाँ पे रहने वाले भारतीयों को इंडिया सबको पूरी तरह पहचान भारत के आज़ाद होने के बाद मिली, जब हमने 26 नवंबर 1949 को इस शब्द को अडॉप्ट किया था। हालांकि संविधान में आज भी कहीं भारतवर्ष लिखा हुआ है। हमारे देश का पहले के ज़माने में भारत वंश नाम था, जिसे आज हम लोग भारत के नाम से पुकारते हैं। पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि महाराजा दुष्यंत और रानी शकुंतला देवी के बेटे भरत को भारत का पहला राजा माना जाता है। उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। हमारे संविधान में भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उल्लेख है। अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें तो उसमें क्लियरली लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। वैसे भारत शब्द की मांग कोई नई नहीं है, ये समय समय पर अलग अलग रूप में सामने आती रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 13 मार्च 2015 को बीजेपी लोकसभा सदस्य के तौर पे संविधान अनुच्छेद 1 में बदलाव करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया था। जब यह मामला 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। फिर से यह मामला 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इंडिया को हटाकर भारत की मांग की जाती है, जिसे चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ये कहते हुए खारिज कर देते हैं कि संविधान में तो ऑलरेडी ही भारत और इंडिया दोनों शब्द मेंशन है। दरअसल हुआ यह है, राष्ट्रपति भवन से बाकी देशों के लिए डिनर का निमंत्रण भेजा गया, जिसकी बैठक 9-10 सितंबर 2023 को G20 के रूप में होने वाली है। जिस लेटर को भेजा गया उसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे पहले इसमें लिखा होता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही वजह है कि इसमें भारत लिखने से इतनी सियासत होने लगी है। एक्सपर्ट लोगों का मानना यह है कि जो 18 से 22 सितंबर के बीच चलने वाले पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन में इस मुद्दे पर गहन चर्चा होगी और हो सकता है इंडिया को हटाकर भारत परमानेंट के लिए रजिस्टर कर लिया जाए। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमको कई बार इसके संकेत दिए गए हैं। जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2022 को लाल किले से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने 5 प्लेसेस की बात की थी, जिसमें एक स्लेवरी का था। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। आप लोग अभी देख ही रहे होंगे वीर सावरकर जी की जयंती के दिन नए संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ था, जो कि हमारी पुरानी संसद थी वो अंग्रेजों ने बनाई थी और पुरानी संसद के बारे में ये बोला गया था कि हमको गुलामी की याद दिलाती है। इसके बाद राष्ट्रपति का नाम कर्तव्य पत्र रख दिया जाता है। एक और नोटिस करने वाली बात है, जितने भी मिनिस्टर विदेशों में विजिट पे जाते हैं तो अब उनके प्लेन पे इंडिया नहीं लिखा रहता है, बड़े बड़े अक्षरों में भारत लिखा रहता है। इससे हमको पता चलता है कि जो मौजूदा सरकार है वो इस शब्द को लेकर कितना गंभीर है। अभी जो मानसून सेशन हुआ था उसमें विधानसभा के एमपी नरेश बंसल ने कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया को रिमूव करने की बात कही थी, जिसका समर्थन बीजेपी के एमपी हरनाथ सिंह यादव ने किया था और ये कहा था कि ये हमको सब बहुत बुरी तरीके से गुलामी की याद दिलाता है, हमको ये खत्म करना पड़ेगा।
अगर 1947 से पहले की बात करें तो जो जिन्ना है उन्होंने भी इस शब्द का विद्रोह किया था। इंडिया शब्द का विरोध नेहरू ने भी किया था। और अगर आप देखेंगे महात्मा गांधी जी के जितने भी आंदोलन रहे उनमें कहीं भी इंडिया शब्द नहीं आता। अधिकतर उनके आंदोलनों में भारत शब्द यूज हुआ है। तो यानी इससे साबित होता है कि जो इंडिया शब्द है वो हमको जबरदस्ती थोपा गया है। अब मुद्दा ये आ जाता है कि क्या हम इसको बदल सकते हैं। तो भाग 20 आर्टिकल 368 में यह मेंशन है कि हम संशोधन कर सकते हैं। अगर मौजूदा सरकार 2/3 बहुमत हासिल कर लेती है तो इसमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अगर वही मूल ढांचे की बात आती है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इसको बदलने के लिए पहले तो एक कमेटी बैठाई जाएगी। कौन से नाम है जिनका नाम परिवर्तन किया गया। अभी हाल ही में ये देखिए, तुर्की का नाम तुर्की किया गया था, श्रीलंका का सियोल था, म्यांमार का बर्मा था। ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने अपना नाम परिवर्तन किया है। तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया शब्द है वो हमको रिमूव कर देना चाहिए और जो हमारी जिससे पहचान है भारत उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।